दोस्तों 2022 में अभी तक हम दो बारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड फ्रॉड की बात कर चुके हैं। एक बार हमने एक्सेस म्यूचुअल फंड का स्कैम पे बात की थी, उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया के जो स्कैम हुआ था वहां पर हमने बात की थी। लेकिन इन दोनों ही जो स्कैम्स थे, फ्रॉड्स थे, यहाँ पर डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हुआ था। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वहां पर कुछ इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली किसी के अकाउंट से पैसे नहीं निकाले गए थे। अभी रिसेंट में म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जहां पर म्यूचुअल फंड होल्डर्स के अकाउंट में से टोटल 49 लाख रुपीस निकाल लिए गए हैं। अब हुआ क्या कि सिंस इन लोगों को थोड़ा ये आइडिया होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कौन से म्यूचुअल फंड जो अकाउंट्स है वो या तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, या फिर वो बहुत थोड़े टाइम के बाद से ही इनऑपरेटिव हो चुके हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि जो अकाउंट्स ऐसे थे जहां पर बहुत लंबे टाइम से ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, उन अकाउंट्स में फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाकर वो उन अकाउंट से पैसा यहां पर निकाल लिया। और अभी आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं हुई है कि टोटल कितना पैसा निकाला गया। तो 49 लाख रुपीस तो ऑलरेडी आ चुका है, जो यहां से अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट्स में से पैसा निकाला गया है। अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज आती है कि आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड ना कर पाए। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज है जो यहां पर मिसिंग हो सकती है वो है नॉमिनी की डिटेल। अब मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि कैसे अब सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको अब अपना नॉमिनी फाइल करना होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है, अगर आपने नॉमिनी फाइल नहीं किया होता है तो आपके अकाउंट में जो पैसा है, अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो आपके अकाउंट में वो पैसा पड़ा रह सकता है बहुत लंबे टाइम तक, और ये इनवाइट करता है फ्रॉड्स को। और यहां पर भी यही केस हुआ है कि शायद जो इतने लंबे टाइम से इनऑपरेटिव अकाउंट से जहां पर कोई पैसा ना तो डाला जा रहा था ना निकाला जा रहा था, तो वहां पर एक मौका मिल गया फ्रॉड करने वालों को कि वो वहां पर आराम से डेथ सर्टिफिकेट बनाकर पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहां पर नॉमिनी की डिटेल्स नहीं फिल हो। अगर आपने नॉमिनी की डिटेल्स सारी फिल की होंगी, पैन नंबर, फोन नंबर, मेल आईडी, तो बहुत मुश्किल है किसी और के लिए वो पैसा निकाल पाना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉमिनी की डिटेल्स जरूर आप फाइल करें। ये ऐसे फ्रॉड्स हो सकते हैं आपके साथ भी अगर आप नॉमिनी की डिटेल्स फाइल नहीं करेंगे। दूसरा दोस्तों जो आपको हमेशा ख्याल रखना है, मैं आपको हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस लेते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट, तो अपने घर में सब लोगों को वो चीज आपको बताकर चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने कहां कहां किस किस अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो आपके घर के क्लोज हैं, जिनको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उन लोगों को आपको ये चीज बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोग अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, वो अपने घर वालों से भी शेयर नहीं करते, और आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद वो जो पैसा है वो हमेशा उस म्यूचुअल फंड अकाउंट में, या अगर आपने कोई पॉलिसी ली होती है उस पॉलिसी में पड़ा रह जाता है, क्योंकि आपके घर वालों को पता ही नहीं है कि आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लाइफ देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि आप जिन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके जाने के बाद वो पैसा ही उनको ना मिल पाए, उनको पता ही ना हो कि आपने सालों साल इतनी इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उन लोगों के लिए, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है, पहली कि नॉमिनी की डिटेल्स आप जरूर फाइल करिए, और दूसरा कि आप अपने जो नियर वंस हैं उनको एटलीस्ट ये जरूर बता के चलिए कि आपने कहां कहां किस किस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनको एक हिंट हो, एटलीस्ट वो उस ऑफिस में जाके ये बात कर पाए कि हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट की थी। नहीं तो अगर उनको पता ही नहीं होगा आपने कहां इन्वेस्टमेंट की थी, तो ऐसी काम भी हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए हम पहले से ही तैयार रहे, और ये चीजों का आप खास ख्याल रखिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अकाउंट्स में से पैसा निकला है उसमें अगला नंबर आपका हो, आपके साथ भी कुछ ऐसा फ्रॉड हो जाए। तो इन चीजों से आप हमेशा बच के रहिए, और ये वाली चीजें, ये दो चीजें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए हमेशा याद रखिए। या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं, आप कहीं भी कोई एफडी भी किसी बैंक में कराते हैं, कोई नया अकाउंट खोलते हैं, किसी एनबीएफसी में एफडी कराते हैं, अपनी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपने घर वालों से शेयर करके रखनी जरूरी है। एटलीस्ट आपको यह बताना जरूरी है कि मैंने उस बैंक में एफडी की हुई है या मैंने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ताकि एटलीस्ट उनको एक हिंट हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहां कहां है। ये चीजों का दोस्तों ख्याल रखिए ताकि कोई भी फ्रॉड्स जो लोग हैं वो आपके पैसे पे गलत नजर डाल के वो पैसा ना निकाल पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस फ्रॉड के जो किस्सा है इससे आप हेल्प मिलेगी और आप अपना जो अकाउंट्स है उसको ऑलरेडी ऐसा मजबूत करके रखेंगे कि कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। धन्यवाद।